बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरबिक ग्रामर लेसन नंबर 1 बुक नंबर 2। आज से दूसरी बुक शुरू हो रही है और अब चैप्टर कुछ ज्यादा लंबे हुआ करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाया करेगी, इसलिए अब चैप्टर और उसके कंसेप्ट एक वीडियो में पढ़ाए जाया करेंगे और उसकी जो एक्सरसाइज होंगी वो पूरी की पूरी सॉल्व करवाई जाया करेंगी। और अब जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगी और उसकी एक्सरसाइज भी आपको पीडीएफ फाइल में पहले ही चैप्टर के साथ मिल जाएंगी। और जब उसकी एक्सरसाइज का अगले दिन सॉल्यूशन आएगा उसको सॉल्यूशन की कॉपी भी आपको पीडीएफ की शक्ल में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसकी एक्सरसाइज भी आप खुद ब खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो आने से पहले ही, चैप्टर पढ़ते ही उसके सॉल्यूशन की वीडियो अगले दिन आया करेगी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इसके अंदर कई नए वर्ड आने वाले हैं। एक वर्ड की तफसील मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता दूं। एक वर्ड है अरेबिक में इन्ना। कुरान के अंदर भी ये बहुत ज्यादा तादाद में आया है। इसका मतलब होता है बेशक, इंग्लिश में इंडीड या श्योरली, निश्चिंत ही या नो डाउट, कुछ भी कह सकते हैं, सबका मीनिंग एक ही होता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अल मुदर्रिसु जदीदुन, यानी कि द टीचर इज न्यू। अब अगर हमें इन्ना लगाकर ये सेंटेंस बनाना है तो इन्नल मुदर्रिसा जदीदुन, इसमें क्या फर्क आया? इन्ना के बाद जो नाउन आई वो नाउन नॉमिनेटिव केस में नहीं है, वो बन गई मंसूब, यानी कि एक्यूजेटिव केस। इन्नल मुदर्रिसा जदीदुन। जैसे अगला एग्जांपल एक और, आमिनतु तालिबातुन, आमिना इज अ स्टूडेंट। अगर हम इन्ना लगाकर बोलेंगे तो इन्ना आमिनता तालिबातुन, तो आमिनता बन गया मंसूब। ये फर्क इसके अंदर आएगा और जो भी फर्क आएंगे वो मैं आपको चैप्टर के दौरान ही बता दूंगा। इसके अंदर मुदर्रिस इंडेफिनिट था, अगर नाउन डेफिनिट हुई तो जैसे हामिदुन मरीजुन, हामिद इज इल। अब अगर ये इन्ना लगाकर बनाएंगे तो इन्ना हामिदन मरीदुन, हामिदुन का बन गया हामिदन। इंडीड हामिद इज इल। कुरान के अंदर एक लफ्ज आपने देखा होगा, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यानी कि बेशक अल्लाह है सब्र करने वालों के साथ। ये तो थे नॉर्मल से सेंटेंस, आपके समझ में आ गए होंगे। एक थोड़ा सा बाद में कंफ्यूजन होगी, इसलिए वो भी कंफ्यूजन में पहले ही क्लियर कर दूं। मिसाल के तौर पे है अंता गनीयुन, यू आर रिच। अब अंता नहीं रहेगा, इन्ना लगने के बाद सभी प्रोनाउन अपनी पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज हो जाएंगी। जैसे अंता की पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? का। हम का लगाते हैं तो अंता गनीयुन का बन जाएगा इन्ना का गनीयुन। बहुत इजी है। अगर यहाँ होता अंतुम तो इन्नकुम, पॉजेसिव प्रोनाउन बदल जाएगी। अगर नाहनु होता तो इन्नना, अगर अना होता तो इन्नी, अगर अंती होता तो इन्नकी। सभी हम आगे चैप्टर में प्रैक्टिस करें। तो चैप्टर देखते हैं। हाशिम और मुदर्रिस के बीच में चैटिंग चल रही है। हाशिम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मुदर्रिस कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसकी तफसील हम बता चुके हैं। अब हाशिम कहते हैं कैफा हालुका या उस्ताद, ये भी पहले तफसील आ चुकी है। हाशिम अब कहते हैं आगे लअल्लका बिखैरिन। मैंने इन्ना तो तफसील में बता दिया था चैप्टर से पहले ही, लेकिन इन्ना से पहले आ गया लाअल्ला। तो मैं थोड़ा सा लाअल्ला के बारे में बात कर लूं। जैसे इन्ना का मतलब होता है बेशक या इंडीड, लाअल्ला का उसका उल्टा है, यानी कि आई होप, यानी कि मुझे उम्मीद है। यानी कि इन्ना का मतलब तो था बेशक और इसके अंदर थोड़ी सी शक को सुबह है, यानी कि सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं, तो लाअल्ला। जैसे अल जव्वु जमीलुन, अल जव्वु होता है वेदर, जमीलुन का मतलब वैसे तो खूबसूरत होता है, लेकिन जब वेदर के साथ आता है तो जैसे वेदर इज फाइन, अल जव्वु जमीलुन, वेदर इज फाइन। वेदर इज ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इंग्लिश में वेदर इज फाइन। तो अगर इसे इन्ना लगाकर बोलते तो इन्नल जव्वा जमीलुन, बेशक वेदर इज फाइन। लेकिन अगर हमें सिर्फ उम्मीद है तो लाअल्लल जव्वा जमीलुन, लाअल्ला अल जव्वा जमीलुन। लाअल्ला और अल जव्वा मिलाकर पढ़ेंगे तो लाअल्लल जव्वा जमीलुन, आई होप द वेदर इज फाइन, मुझे उम्मीद है
कि मौसम अच्छा होगा। ये तो उम्मीद हो गई अच्छे की, लेकिन अगर कोई चीज की उम्मीद बुरे की है तो हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे उम्मीद है कि वो गलत होगा। उसमें थोड़ा सा हम ये कह देते हैं कि मुझे डर है कि वो गलत होगा। तो जैसे अगर कोई बुरी चीज की आशंका है तो कैसे कहेंगे, जैसे मुदर्रिस के साथ हमने लगाया था इन्ना, तो अगर मान लो सेंटेंस कुछ गलत सा हुआ, जैसे अल मुदर्रिसु मरीदुन, द टीचर इज इल, तो इसमें इन्ना तो नहीं लगाएंगे, अच्छा नहीं होगा। अगर हम ऐसे कहेंगे कि श्योरली द टीचर इज सिक, तो थोड़ा सा इसमें ऐसे कहेंगे लअल्लल मुदर्रिसा मरीदुन, आई एम अफ्रेड द टीचर इज सिक, क्योंकि यहाँ पर एक गलत होने की आशंका है। तो आई एम अफ्रेड, ला का मतलब वही है, सिर्फ इंग्लिश की जुबान ऐसी है कि हमें एक जगह तो आई होप करना पड़ रहा है और एक जगह आई एम अफ्रेड। अगर हम इसे उर्दू में बोलेंगे तो एक वर्ड बोलेंगे शायद, अलजव्वु जमीलुन में भी कि शायद मौसम अच्छा होगा, और अल मुदर्रिसु मरीजुन में भी कि शायद टीचर बीमार होंगे। लेकिन इंग्लिश में आई होप और आई एम अफ्रेड। तो इसमें हाशिम क्या कह रहे हैं, लअल्लका बिखैरिन, आई होप यू, लअल्ला के साथ लग गई पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे इन्ना के साथ मैंने बताई थी इन्ना का, इंडीड यू आर, ऐसे ही लअल्लका, आई होप यू आर बिखैरिन, यू आर फाइन। उम्मीद है बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और बहुत अच्छे से ही समझ आ गया होगा। अल मुदर्रिस कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, व कैफा हालुका अंता या हाशिम। एक बार मैंने बताया था कि कैफा हालुका भी कह सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल जोर देकर कहना है तो हालुका के बाद अंता भी लगा देते हैं, जैसे किताबों का अंता। जैसे किताबों का मतलब योर बुक, लेकिन किताबों का अंता वहां पर हमने उस चैप्टर में लगाया, जोर देकर कहा था कि योर बुक, दिस इज योर बुक ओनली। ऐसे ही वकैफा हालुका अंता या हाशिम, एंड हाउ आर यू या हाशिम, अना उहिब्बुका कसीरन। उहिब्बु एक वर्ब है, पहले भी आ चुकी है, इसकी बिल्कुल तफसील जब जानेंगे जब वर्ब का चैप्टर आएगा। लेकिन अभी सिर्फ हमें इतना देखना है कि उहिब्बु यानी कि आई लव, नुहिब्बु यानी कि वी लव। उहिब्बु के साथ पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा का, तो आई लव यू कसीरन, आई लव यू वेरी मच, या हाशिम इन्नका, इन्ना के साथ का यानी कि इंडीड यू आर तालिबुन ज़कीयुन यानी कि स्मार्ट स्टूडेंट, इन्नका तालिबुन। इन्ना के बाद जो नाउन आती है वो मंसूब हो जाती है, लेकिन का यहाँ पर इन्ना के बाद आ रही है तो का ऐसे ही रहेगी, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन्नका तालिबुन ज़कीयुन, इंडीड यू आर स्मार्ट स्टूडेंट, व मुज्तहिदुन एंड हार्ड वर्किंग, व जू खुलुकिन। जू एक वर्ड आया नया और इसके लिए भी थोड़ी सी तफसील चाहिए। मैंने शुरू में ही ये सारे वर्डों की तफसील इसलिए नहीं बताई क्योंकि उससे इतनी सारी तफसीलें एक ही साथ बताने पर आपके दिमाग से निकल जाता, तो जैसे जैसे ही चैप्टर में आएंगे मैं तभी बताता रहूंगा। जू के बारे में एक बात बता दूं मैं, जू का अगर हम इंग्लिश में मतलब देखें तो होता है हैविंग और पोजेसिंग, लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा इसके लिए मैं उर्दू में ही बता दूं कि जैसे हम कुछ एक वर्ड यूज करते हैं जैसे मालदार यानी कि पैसों वाला, तो ये जो वाला है इसके अंदर इसका मतलब होता है जू। तो जू मालिन यानी कि पैसों वाला या मालदार या हैविंग मनी या पोजेसिंग मनी। तो जू आ गया। जू खुलुकिन, खुलुक होते हैं अखलाक जो होते हैं मैनर्स, तो जू खुलुकिन। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये मुदाफ होता है, जो इसके बाद नाउन आएगी वो होगी मुदाफ इलैहि मजरूर, तो ये जार मजरूर की तरह काम करेगा। वा का मतलब एंड, जू, वा जू इसके अंदर थोड़ा मिला हुआ लिखा है इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वा अलग है, जू अलग है। जू खुलुकिन मैनर्स वाले। तो इसके अंदर टीचर क्या कह रहे हैं, या हाशिम इन्नका तालिबुन ज़कीयुन मुज्तहिदुन, यू आर स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड हैविंग मैनर्स। जू खुलुकिन मैनर्स वाला, अखलाक वाला। एक एग्जांपल छोटा सा और बता दूं, जैसे जू इल्मिन यानी कि इल्म वाला, जिसके पास इल्म होता है, तो जू इल्मिन। ये तो जू आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं और बता दूं, अभी जब वो चैप्टर में आएगा तब ना बताना पड़े। जू सिर्फ जब आएगा जब नाउन होगी मैस्कुलाइन। अगर नाउन इसके बाद आने वाली हुई फेमिनाइन, किसी लड़की के बारे में बात हो रही होगी, तो जू की जगह आएगा जातू। जैसे यहाँ तो हाशिम लड़का है, अगर कोई होती लड़की, जैसे मान लो जैसे सिस्टर के बारे में बात हो रही है, उख्तुहु, उख्तुहु, तो इसमें जू खुलुकिन नहीं आएगा, आएगा
ज़ातु खुलुकिन, क्योंकि लड़की के बारे में बात हो रही है। तो बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सिंगल की बात हो गई, लेकिन अगर मैस्कुलाइन प्लूरल हुए तो क्या होगा, जू की जगह आ जाएगा जवू। जैसे मान लीजिए हुआ तुल्लाबुन, तुल्लाबुन जवू खुलुकिन, स्टूडेंट्स आर हैविंग मैनर्स। अगर यहीं पर होता फेमिनाइन प्लूरल तो जवू की जगह आ जाता जवातु। जैसे अत्तालिबातु, लेडीज स्टूडेंट्स, जवातु खुलुकिन, हैविंग मैनर्स। तो जू की यहाँ पर 4 फॉर्म हो गई, जू सिंगल मैस्कुलाइन, जातु सिंगल फेमिनाइन, जवू प्लूरल मैस्कुलाइन और जवातु प्लूरल फेमिनाइन। बहुत इजी है और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जू खुलुकिन तक पढ़ लिया। आमीन पाकिस्ताना, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना क्यों आया, क्योंकि यह है डिप्टोट्स, गैर अरबिक नाम है। मिन के बाद भी पाकिस्ताना हुआ, पाकिस्तानी नहीं। अमीन पाकिस्ताना अंता अम मिनल हिंदी या हाशिम। हिंदी एक अरबिक वर्ड है, इसलिए मिन के बाद आया हिंदी। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया। अम के बारे में मैंने पहले ही बात की थी। अम का मतलब होता है या, लेकिन ये सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है, जो सेंटेंस आ से शुरू होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया। हाशिम जवाब देते हैं इन्नी, इन्ना प्लस अना की पॉजेसिव प्रोनाउन या, इन्नी मिनल हिंदी, इंडीड आई एम फ्रॉम इंडिया। अलमुदर्रिस फिर कहते हैं वज़मीलुका एंड योर क्लासमेट अल्लज़ी हु खरजा वेंट आउट मा का। मा के साथ सारी पॉजेसिव प्रोनाउन आप प्रैक्टिस करेंगे। मा का, माकुम, मा की, माना, माई। तो मा मतलब होता है विद, मा के साथ का लग गया तो विद यू। अल आना नाउ मिनल फसली फ्रॉम क्लासरूम। अहुआ इज ही, आयदन इज ही ऑल्सो मिनल हिंदी फ्रॉम इंडिया। हाशिम कहते हैं ला, इन्नहू, इन्ना के बाद एक और पॉजेसिव प्रोनाउन लगी इन्नहू। अगर इन्ना ना कहते ये तो हम कहते हैं हुआ मिन पाकिस्ताना, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन इन्ना के बाद जो है हुआ की पॉजेसिव प्रोनाउन लगेगी, इन्नहू मिन पाकिस्ताना, इंडीड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। इन्ना के साथ सारी पॉजेसिव प्रोनाउन आपको ट्राई करनी है। इन्ना का, इन्ना की, इन्नहू, इन्नहा, इन्नना, इन्नी, सारी आराम से प्रैक्टिस हो जाएंगी, बहुत इजी है। अल मुदर्रिस कहते हैं इन्ना साअता का। अब इन्ना के बाद साअता, साअता मंसूब है और मुदाफ मुदाफ इलैहि भी यहाँ पर आ रहा है। मैं इन्ना के बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट और यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगी। जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, जैसे ले लीजिए अल किताबु सहलुन, द बुक इज इजी। ये नॉर्मल एक सेंटेंस है। इसके अंदर सेंटेंस में 2 चीजें हैं। अल किताबु जो है मुब्तदा, मतलब मुब्तदा कहते हैं स्टार्टिंग, लेकिन अरबी में मुब्तदा। और सेकंड पार्ट को कहते हैं सहलुन, जो है उसे कहते हैं खबर, यानी कि ये जो पहला वर्ड आया उसकी खबर है, उसकी बात बता रहा है। तो एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें 2 चीजें होती हैं, मुब्तदा और खबर। ये अभी तक मैंने नहीं बताई थी क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, और शायद अब भी जरूरत महसूस नहीं होगी आपको, लेकिन जब आगे बढ़ते रहेंगे हम तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी बता दूं। तो मुब्तदा और खबर होगा इस सेंटेंस में, बहुत इजी है, समझ में आ गया। लेकिन अगर ये इन्ना लगाकर पढ़ा जाएगा तो होगा इन्नल किताबा सहलुन, इंडीड द बुक इज इजी। इसके अंदर ये सेंटेंस इन्ना वाला है, तो इसमें मुब्तदा और खबर नहीं कहेंगे इन्हें, क्योंकि इसके अंदर इन्ना है तो इन्ना ही मुब्तदा हुआ। लेकिन हम इसे सेंटेंस को इस तरीके से कहेंगे जैसे इन्नल किताबा, तो इन्ना वाला सेंटेंस हुआ, और किताबा इसके अंदर कहेंगे इस्मु इन्ना, द नेम ऑफ इन्ना। तो इसमें मुब्तदा नहीं कहेंगे, इसे इस्मु इन्ना कहेंगे। और सहलुन जो है यहाँ पर भी खबर ही है, लेकिन हम इसे कहेंगे खबरू इन्ना, द खबर ऑफ इन्ना। ये मैंने बता दी बात, और ये क्यों बताई मैंने बात, इसी चैप्टर में आगे जाके आपको पता चल जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे बस कि नॉर्मल सेंटेंस में होते हैं मुब्तदा और खबर, लेकिन इन्ना वाले सेंटेंस में होते हैं इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इस बात में एक चीज ये वाली मैंने क्यों बताई, मैं थोड़ी सी अभी बता देता हूँ कि जो मंसूब होगा इन्ना वाले सेंटेंस में
वो इस्मु इन्ना होगा, ना कि खबर इन्ना। जैसे इन्नल किताबा सहलुन, तो इसमें किताब जो है वो है इस्मु इन्ना, वो हुई मंसूब, और सहलुन है खबर इन्ना, वो रही नॉमिनेटिव केस के अंदर ही, मरफू के अंदर ही। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन्ना के बाद कभी कभी डायरेक्ट खबर पहले आती है और इस्मु इन्ना बाद में आता है, तो उसके अंदर बाद वाला ही मंसूब होगा। अब आप अभी तो सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि खबर पहले आ जाएगी और इस्मु इन्ना बाद में आएगा, लेकिन जब आगे सेंटेंस में एग्जाम्पल आएगा तब आपके समझ में आ जाए। तो इन्ना साअता का जमीलतुन, साअता जो है वो है इस्मु इन्ना, इसलिए ये हुआ मंसूब। साअता का जमीलतुन या हाशिम, इंडीड योर वॉच इज ब्यूटीफुल। अमिनल याबानी हिया, आ मिनल याबानी, इज दैट फ्रॉम जापान। हाशिम कहते हैं ला इन्नहा, इन्ना हा। एक और यहाँ पर फॉर्म हमें पता लगी, इन्नहु, इन्नहा, इन्ना का, इन्ना हा। हा क्यों? क्योंकि घड़ी के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये है फेमिनाइन। इन्नहा, इंडीड, दैट इज मिनल हिंदी फ्रॉम इंडिया। अल मुदर्रिस फिर कहते हैं आगालियतुन हिया अम रखीसतुन। आगालियतुन इज दैट एक्सपेंसिव। गालियुन होता है एक्सपेंसिव, लेकिन फेमिनाइन है तो गालियतुन। और ऐसे ही रखीसुन होता है चीप, और फेमिनाइन वर्जन होता है रखीसतुन। क्योंकि घड़ी के बारे में बात हो रही है इसलिए गालियतुन और रखीसतुन दोनों वर्ड आए। इसके अंदर भी आ और अम वहीं आएगा जहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। आ और अम के बारे में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे दिमाग में आ गई। आ के बाद जो भी नाउन आ रही होगी तो ऐसा ही होगा कि अम के बाद उसी जैसी कोई नाउन आ रही होगी, क्योंकि हम जब या करके कुछ पूछते हैं तो दो अलग अलग वर्ड ऑपोजिट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे इसमें करा गया, ये एक्सपेंसिव है या सस्ती, ये सच्चा है या झूठा, ये मीठा है या कड़वा। तो आ और अम के बाद जो भी नाउन आएंगी वो ऑपोजिट होंगी एक दूसरे की। तो कहने का मतलब इसके अंदर मैं समझाना ये चाहता हूँ कि इसे ऐसे भी बोला जा सकता था, आहिया गालियतुन अम रखीसतुन, इज दैट एक्सपेंसिव और चीप। आपको देखने में सही लग रहा होगा, लेकिन अरेबिक लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से ये सेंटेंस गलत होता। अरेबिक का रूल ये है कि आ के बाद जो भी नाउन आएगी अम के बाद उसी की अपोजिट नाउन आनी चाहिए, इसलिए इन्होंने यहाँ गालियतुन पहले ही बोल दिया। आ गालियतुन हिया इज दैट एक्सपेंसिव। इंग्लिश में इसके बाद हम दैट बोल रहे हैं पहले, लेकिन अरेबिक के अंदर पहले इन्होंने नाउन यूज करी अगालियतुन, तो अम के बाद जो है उसी की अपोजिट नाउन फौरन यूज करी अम रखीसतुन। अगर हम हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन पूछने के बाद हम जोर कहां पर देंगे। जैसे मैं कहूं क्या ये घड़ी एक्सपेंसिव है या सस्ती है, तो मैंने जोर कहां पर दिया, एक्सपेंसिव पे आकर और सस्ती पे आकर। यही अरेबिक का कायदा है, ये एक्सपेंसिव और चीप पर दबाव देना चाह रहे हैं। तो आ के बाद एक नाउन आई और उसकी अपोजिट आई अम के बाद। उम्मीद ये है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और एग्जाम्पल जब आएंगे जब मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा और खुद ही आपके समझ में आ जाएगा। हाशिम जवाब देते हैं इन्नहा रखीसतुन जिद्दन, बेशक, इंडीड इट इज वेरी चीप, इन्नहा बिमियाती रूबियतिन फकत, इन्नहा इंडीड इट इज बी मियातिन। मियातुन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है 100। बी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है एट द रेट वाला एट, जैसे एट द स्टेशन पहले आ चुका है, ऐसे ही जब हम किसी की कीमत बताते हैं तो वहां पर भी एट लगाते हैं। तो इन्होंने 100 से पहले लगाया बी। इन्नहा इंडीड इट इज बी मियातिन, एट 100 रूबियतिन, इंडियन रुपीस को बोलते हैं रूबियतिन, 100 रुपीज, इट इज एट 100 रुपीज फकत। फकत एक नया वर्ड है और उर्दू बोलने वाले आराम से इसे जानते हैं। फकत मतलब ओनली, तो बहुत इजी है। मियातिन याद रखेंगे, मियाती बी मियाती। मियातिन क्यों नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि मियातू है यहाँ पर मुदाफ। और रूबियातिन, जैसे नंबर का चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने कहा था, जो नंबर होते हैं वो होते हैं मुदाफ, जैसे सलासू अरबाऊ ये सब होते हैं मुदाफ। इसीलिए यहाँ पर बी मियातिन नहीं आया, खाली मियाती आया। बी मियाती रूबियतिन, रूबियतिन मजरूर है, जेनेटिव केस के अंदर है क्योंकि यह है मुदाफ इलैही। अल मुदर्रिस फिर पूछते हैं कम अखन लका या हाशिम। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत बार आ चुका है। हाउ मैनी ब्रदर्स यू हैव। हाशिम इसका जवाब देते हैं ली
सलासतु इखवातिन, आई हैव 3 ब्रदर्स। ये भी बहुत इजी सेंटेंस है। सलासतु क्यों आया? क्योंकि इखवातुन है मैस्कुलाइन, इसलिए नंबर होता है फेमिनाइन। सलासतु इखवातिन मुदाफ मुदाफ इलैहि। अल मुदर्रिस फिर कहते हैं अतुल्लाबुन हुम, आर दे स्टूडेंट्स। अतुल्लाबुन हुम। अब अतुल्लाबुन हुम के बाद अगर अम करके कुछ मुदर्रिस और पूछते तो तुल्लाबुन का उल्टा ही कुछ पूछते हैं। अतुल्लाबुन हुम अम तुज्जारुन, इस तरीके से पूछते हैं। ये नहीं कि आ के बाद वो हुम करके पूछते अहुम तुल्लाबुन। यहाँ पर तो पूछ सकते हैं क्योंकि अम यहाँ यूज नहीं किया गया, अहुम तुल्लाबुन। लेकिन अगर अम करके पूछते तो अतुल्लाबुन हुम ही आता। अब हाशिम जवाब देते हैं ला इन्नहुम तुज्जारुन। अगर इन्ना ना होता यहाँ पर तो ये जवाब क्या देते हैं हाशिम? ला हुम तुज्जारुन, नो दे आर बिजनेसमैन। इन्ना हुम इसलिए आया क्योंकि हुम का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी हुम ही होता है, जैसे हुन्ना का भी पॉजेसिव प्रोनाउन हुन्ना होता है। इन्ना हुम तुज्जारुन, इंडीड दे आर बिजनेसमैन। अल मुदर्रिस फिर कहते हैं वकम उख्तन लका, हाउ मेनी सिस्टर्स यू हैव। हाशिम जवाब देते हैं ली अरबऊ अखवातिन। अरबऊ मैस्कुलाइन आया क्योंकि अखवातिन है फेमिनाइन। मुदाफ मुदाफ इलैहि। अल मुदर्रिस फिर कहते हैं अफिल हिंदी हुन्नल आना। अफिल हिंदी, आर दे इन इंडिया नाउ। सिस्टर्स के बारे में बात हो रही है इसलिए हुन्ना आया। लड़कों के बारे में बात हो रही थी तो क्या आया था? हुम। हाशिम कहते हैं ला इन्ना हुन्ना, इन्ना प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन हुन्ना। इंडीड दे आर, हुना, हुना मतलब हियर। बिल मदीनती, एट मदीना। बी प्लस अल मदीना बिल मदीनती, एट मदीना। अल मुनव्वरती, मुनव्वरती यहाँ पर हो गई इसकी नात, एडजेक्टिव। मा अबी व उम्मी, विद माई फादर एंड मदर। अल मुदर्रिस कहते हैं अतालिबातुन हुन्ना, आर दे स्टूडेंट। हाशिम कहते हैं ला इन्ना हुन्ना मुदर्रिसातिन बिल मदरसती असानवियती, नो इंडीड दे आर टीचर्स इन सेकेंडरी स्कूल। तो बहुत इजी चैप्टर था लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए हम इसकी एक्सरसाइजेज अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन इसकी एक्सरसाइज की एक PDF कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड करें और खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसकी वीडियो आएगी 24 घंटे बाद कल 8 बजे रात को। तो आप उसका सॉल्यूशन जब देख सकते हैं ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सकें एक्सरसाइज। इसलिए इसमें नए आने वाले सारे वर्ड की लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं और PDF फाइल में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप निकाल सकते हैं ताकि आप इजीली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें। जो भी कंफ्यूज होगी कल आने वाली वीडियो में सारी दूर हो जाएंगी और उसका सॉल्यूशन भी PDF की शक्ल में मैं डाल दूंगा। तो कल मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।